ट्वेल्थ के एग्ज़ाम बहुत सारे लोगों के ख़त्म हो चुके हैं एंड अभी भी कुछ लोगों के चल रहे हैं और बहुत जल्द वो भी ख़त्म हो जाने वाले हैं। जो भी हो, बट सवाल ये उठता है कि इसके बाद हम क्या करने वाले हैं। मतलब एग्ज़ाम ख़त्म होने के तुरंत बाद हम कौन कौन सी चीज़ें करने वाले हैं और उसके साथ हमें क्या क्या करनी चाहिए। ठीक है, नहीं, पूरे करियर की बात मैं नहीं कर रही हूँ कि आगे 2-3 साल 4 साल या 10 साल के भीतर आपको क्या करना है। इस बारे में आज हम बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे कि ट्वेल्थ एग्ज़ाम के तुरंत बाद हम कौन कौन सी चीज़ें करने वाले हैं और एग्जैक्टली हमें क्या क्या करनी चाहिए। ओके, सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पूजा स्टोरीज। मैं हूँ पूजा और आज हम बात करेंगे कि ट्वेल्थ के बाद या अपने एग्ज़ाम्स ख़त्म होने के बाद जो भी हमें गैप मिलता है एग्ज़ाम से लेकर रिजल्ट तक का, उसमें हमें कौन कौन सी चीज़ें करनी चाहिए और एक्चुअली आप लोग करने क्या वाले हैं। ओके, सो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कुछ पॉइंट्स नोट करके लाई हूँ, तो मुझे लगता है कि आप सभी एग्री करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि वी हैव टू स्लीप अ लॉट। बहुत सारी नींदें हमने ख़राब की हुई हैं देखा जाए तो, एग्ज़ाम्स को लेके, अपने प्रिपरेशन को लेके, तैयारी को लेके, पढ़ाई को लेके। तो अब भी हमें तुरंत बाद ये कर लेना चाहिए कि अच्छे तरह से नींद अपनी पूरी कर लेनी चाहिए। और ये बहुत ज़रूरी भी है हमारे शरीर के लिए, हमारे दिमाग के लिए। ये बहुत ही नेसेसरी चीज़ है कि हम अपनी नींद को पूरा मतलब फुलफिल करें। तो वी हैव टू स्लीप अ लॉट। हमें पूरी अच्छे तरीके से नींद पूरी कर लेनी चाहिए। ओके, और आप लोग करेंगे भी और नो डाउट कि आपको कोई मना भी नहीं करने वाला है, क्योंकि मुझे पता है कि आपने बहुत मेहनत से पढ़ाई की हुई है। सो अगर दूसरा देखें तो सोशल मीडिया गैदरिंग भी आप पूरा करने वाले हैं। जस्ट बिकॉज कि अभी कुछ दिनों में मम्मी पापा के अगर आपके हाथ में मोबाइल देख लेते हैं, लैपटॉप देख लेते हैं या फिर कुछ भी, या फिर दोस्तों से मिलना जुलना जो होता है उस पर बहुत सारा बैन लगा हुआ होता है कि अभी आपके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, आप मोबाइल फ़ोन ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते, आप व्हाट्सएप नहीं देख सकते, फेसबुक नहीं देख सकते, इंस्टा नहीं देख सकते, यूट्यूब पर वीडियोज़ नहीं देख सकते। बहुत सारी चीज़ें बैन लगी हुई हैं। तो ये आपको अभी कुछ दिनों के लिए फ्री हो जाने वाला है, तो आप ये भी करोगे और करना चाहिए। दोस्तों से मिलना जुलना चाहिए, बातें करना चाहिए, मूड फ्रेश होता है, उससे आपकी रिकवरी होती है दिमाग की। तो ये भी चीज़ें आप करोगे, मुझे पता है। सो मूवीज़ की बात करें, अगर नंबर 3 मूवीज़ की बात करें तो मूवीज़ का मतलब ये हो गया कि बहुत सारे पेंडिंग मूवीज़ पड़ी हुई हैं आपकी, वो आपको देखना है। बहुत सारे लिस्टेड मूवीज़ होंगे आपके कि अभी हाँ एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे तो हम ये देखेंगे करके, तो वो भी आप अपना कंप्लीट करोगे, अपना देखोगे, आप मस्ती करोगे। तो ये भी एक पॉइंट हो जाता है एग्ज़ाम्स के तुरंत बात करने वाला। सो ट्रिप्स की बात करें तो ट्रिप्स का मतलब ये हो गया कि बहुत सारे ट्रिप्स हमने कैंसिल कर रखे हैं कि हाँ एग्ज़ाम के बाद हम यहाँ घूमने जाएंगे, वहाँ घूमने जाएंगे, दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ। तो ये सारी चीज़ें हम तुरंत बाद के लिए प्लान करते हैं कि हाँ एग्ज़ाम्स के बाद पहले ही से हम सोच के रखे हुए रहते हैं कि हाँ इस तारीख को हमें यहाँ निकलना है या ये करना है, वो करना है। बहुत सारे प्लान्स हमारे होते हैं, तो वो भी आप एग्जीक्यूट करेंगे, मुझे पता है। सो गेम्स, मोबाइल फ़ोन पे आपके बहुत सारे गेम्स के सेशन छूट चुके हैं, वो आप कंप्लीट करोगे। या अभी इंडिया वेस्ट इंडीज़ की मैचेस चल रही हैं, उसे तो आप कंटिन्यू करोगे ही, मुझे पता है। ओके, तो ये कुछ चीज़ें हैं कि आप तुरंत बाद कौन कौन सी चीज़ें करने वाले हो अपने रिफ़्रेशमेंट के लिए, अपने तनाव को दूर करने के लिए, एग्ज़ाम्स के प्रेशर को कम करने के लिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं मानती हूँ अच्छी चीज़ें हैं, बट एक्चुअली व्हाट यू हैव टू डू, हमें करना क्या है या आपको करना क्या है। इनके साथ साथ मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप ये सारी चीज़ें अवॉइड करो या मत करो, आपको बिल्कुल करो जो भी चीज़ें आपको पसंद हैं या आप करना चाहते हैं या आपने प्लान करके रखे हुए हैं। लेकिन उसके साथ साथ कुछ पॉइंट्स मैं भी लेके आई हूँ जो कि आपको मुझे लगता है फॉलो करनी चाहिए। सो नंबर फर्स्ट अगर देखें, सो रूटीन जो आपकी है, रूटीन जो रेगुलर रूटीन आपने बना के रखी हुई है उसको स्पॉइल मत करिए। डोंट स्पॉइल, मतलब ये हो गया कि उसको पूरी तरफ से आप बिगाड़िएगा मत। ठीक है, जो भी आपकी रूटीन रेगुलर आप फॉलो कर रहे हैं उसको पूरी तरह से ख़राब मत कीजिएगा। कुछ रूटीन में चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन अगर पूरी तरह से अगर आप ख़राब करते हैं तो ये आपके लिए ही हानिकारक होगा आगे चल के। क्योंकि मुझे लगता है कि एग्ज़ाम से लेके जो रिजल्ट तक का गैपिंग होता है, बहुत ज़्यादा गैपिंग होती नहीं है, महीने 1.5 महीने की गैपिंग होती है। तो इसमें अगर आप पूरी रूटीन अपनी ख़राब करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आगे चल के फिर से आपको नई रूटीन सेट करने की ज़रूरत पड़ेगी और नया सा प्लान करने की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत सारी मेहनत पड़ेगी। तो इसलिए इसको पूरी तरह से ख़राब मत कीजिए, कुछ चीज़ें बचा के रखिएगा। टाइम टू टाइम उठना, एक्सरसाइज करना, घूमना फिरना, खाना पीना ऑलमोस्ट ऑल टाइम पे होना चाहिए। ओके, सो नंबर 2 देखें, सो बी फोकस अबाउट योर करियर। बी फोकस अबाउट योर करियर का मतलब ये हो गया कि आगे चल के आप क्या करने वाले हैं इसके बारे में अपने पेरेंट्स से, अपने फ्रेंड्स से, अपने जो भी जानने वाले हैं, अपने अच्छे टीचर्स से जिससे आप कनेक्टेड हैं अच्छी तरह से, उन लोगों से बात कीजिए, उन लोगों से मिलिए जुलिए, उन लोगों से डिस्कस कीजिए कि हाँ मुझे इस सब्जेक्ट
सब्जेक्ट में आगे बढ़ना है या मैं इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता हूँ तो मुझे किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, ये आपको धीरे धीरे करते रहना चाहिए सारी चीज़ों के साथ। क्योंकि बहुत ज़्यादा वक्त जो हमें लगता है कि हाँ अभी हमारे पास 1 महीने टाइम है, 2 महीने टाइम है, ऐसा कुछ होता नहीं है, टाइम फट से निकल जाता है। सो नंबर 3 अगर देखें तो रीड एनी बुक एवरीडे। रीड एनी बुक एवरीडे का मतलब ये हो गया कि जब भी हम बहुत ज़्यादा प्रेशर से निकलते हैं, कि पढ़ाई के प्रेशर से एक्चुअली, तो उसमें क्या होता है ना कि आगे चल के हमें बहुत खाली खालीपन सा लगने लगता है समटाइम्स। अभी तो मोबाइल फ़ोन्स का ज़माना है तो अभी आपको नहीं समझ में आएगा, मुझे लगता है दिन आपका कट जाएगा। बट पहले क्या होता था ना कि इतनी ज़्यादा सोशल मीडिया एक्टिविटी होती नहीं थी, तो हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन होता नहीं था कि हम क्या करें खाली वक्त में। तो हमारे पास ये ऑप्शन होता था कि जो भी अच्छी अच्छी बुक्स हैं, मैगजीन्स हैं, नॉवेल्स हैं, स्टोरी बुक्स हैं, ये सारी चीज़ें हम बाज़ार से ख़रीद के लाया करते थे और उन्हें पढ़ा करते थे, उन्हें अपने पास रखा करते थे, तो इससे हमारी एंटरटेनमेंट हो जाया करती थी। बट अभी ठीक है आपके पास ऑप्शन है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही नेसेसरी चीज़ है हर किसी की लाइफ में। बुक हमेशा आपके पास होना चाहिए। सो ट्राई कीजिए कि एक अच्छी सी बुक खरीदिए, ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं से भी आप शॉपिंग कर सकते हैं, अपनी फेवरेट बुक देख सकते हैं, अपने काम की चीज़ें देख सकते हैं और अपने पास रखिए। कभी भी मौका मिले तो बुक रीड कीजिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो नंबर 4 अगर देखें फाइंड जॉब ऑप्शन। फाइंड जॉब ऑप्शन का मतलब हो गया कि 12th के बाद और 18+ आप कंप्लीट जब कर लेते हैं, 18 कंप्लीट कर लेते हैं, तो उसके बाद से बहुत सारे जॉब्स के ऑप्शन आपको मिलने लगते हैं, जैसे SSC हो गया, रेलवेज हो गया, बैंक जॉब्स हो गए, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। डिफेंस वगैरह में बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं 12th पास करने के बाद, प्लस आप जब 18 कंप्लीट कर लेते हैं एज में तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। तो जब भी आप अगर एक मीडियम फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें देखते रहनी चाहिए, करते रहनी चाहिए, या फिर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपको अभी से तैयारी में लग जाना चाहिए, क्योंकि आपकी एज भी कंप्लीट हो चुकी है या होने वाली है। तो जब आप अभी से तैयारी शुरू कर देंगे तो आपको आगे चल के मुश्किल नहीं होगी और बहुत सारे आइडियाज़ आपके दिमाग में रहेंगे। तो नंबर 5 देखें, ट्राई टू बी फ्लुएंट इन इंग्लिश स्पीकिंग। सो ये आज के दौर की सबसे बड़ी ज़रूरत है, बोल सकते हैं। लगभग हर कोई इंग्लिश को लेके जागरूक है, प्रेरित है। बट फ्लुएंसी का मतलब ये होता है कि हमें एकदम परफेक्ट होना होगा, मतलब होना चाहिए। तो इंग्लिश स्पीकिंग जो है हमेशा से हमारी ज़रूरत रही है। तो इस चीज़ को हम चाहें तो खाली टाइम में, अभी जो हमारे पास खाली टाइम मिलने वाला है, दोस्तों के साथ कर सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स के साथ कर सकते हैं, या नेट पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे जिससे आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को अच्छा कर सकते हैं। तो ये एक दिमाग में रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो नंबर 6 अगर मैं देखूँ तो ज्वाइन एनी शॉर्ट टर्म कोर्सेज। तो अगर आपके पास फिर भी लगता है कि नहीं इन सब के बाद मुझे कुछ और अच्छा सा अपने लिए कर लेना चाहिए, कुछ ऐसी स्किल्स हमें जान लेनी चाहिए, ऐसा हुनर हमें कुछ सीख लेना चाहिए जो कि आप हमेशा से सोचते रहते हैं लेकिन वो टाइम आपको नहीं मिल पाता है, तो ये बहुत ही अच्छा वक्त है। मुझे लगता है 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने के शॉर्ट टर्म कोर्सेज बनाए जाते हैं, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। चाहे आप इफ़ यू आर अ बॉय तो आप कर सकते हैं ड्राइविंग, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीख सकते हैं, वीडियो एडिटिंग सीख सकते हैं, फोटोग्राफी सीख सकते हैं, मोबाइल रिपेयरिंग, इलेक्ट्रिशियन का कोई कोर्स कर सकते हैं, कंप्यूटर नेट संबंधी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। और अगर आप एक गर्ल हैं सो यू कैन लर्न कुकिंग कर सकती हैं, आप एम्ब्रॉयडरी कर सकती हैं, स्टिचिंग कर सकती हैं, नीटिंग कर सकती हैं, मेहंदी, पार्लर कोर्सेज, बहुत सारे ऑप्शन आपके लिए भी उपलब्ध हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बॉयज़ हो तो करो, आप गर्ल्स हो तो करो, आपको जो भी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं कि हाँ ये चीज़ें मुझे करनी चाहिए या मैं सीखनी चाहिए, या टाइम की वजह से हम नहीं कर पा रहे हैं, तो ये एक अच्छा टाइम है, आपको कर लेना चाहिए। और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि धीरे धीरे जब आप लोगों से मिलेंगे, जुलेंगे, करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें करती रहनी चाहिए। सो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। सो कहने का मतलब बस इतना है कि आपको हर वक्त कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, ठीक है। चाहे आप किसी भी तरह से चीज़ों को कर रहे हों या जहाँ भी देख रहे हो, जो भी देख रहे हो, जिससे भी देख रहे हो, तो कुछ भी देखते हुए चीज़ों को सीखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि वक्त हमेशा ही कम होता है, कभी ज़्यादा नहीं होता, कभी भी किसी चीज़ को करने के लिए आपको अलग से वक्त नहीं मिलने वाला है। सो बी फोकस, ओके। तो अगला वीडियो मैं लेके आऊँगी 12th के बाद क्या करें, ठीक है। 12th के बाद क्या करेगा मतलब कि अगर आप साइंस से हैं, आर्ट्स से हैं या कॉमर्स से हैं, किसी भी स्ट्रीम से हैं, तो आपको हर स्ट्रीम में कौन कौन सा ऑप्शन मिल जाने वाला है। तो पहला वीडियो मैं साइंस पे लेके आऊँगी कि साइंस अगर आपका है मतलब 12th में, तो आप आगे चल के कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें आपके लिए अवेलेबल हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लस बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा
जिससे मेरे नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल पे विजिट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोज़ बने हुए हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, बाय।